नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने जताया जनता का आभार। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, हरीश रावत ने सरकार पर बोला हमला। हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम हरिद्वार पहुंचा 41 पायदान नीचे। उत्तराखंड वन विभाग अधिकारी वन आरक्षी संघ का द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन हुआ संपन्न। मसूरी पब्लिक स्कूल के छात्र करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ CSR के अंतर्गत सावर PSU के सौजन्य से संकलित कुल 22.5 करोड़ का चेक आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रदान किया। मुख्यमंत्री धामी ने सहायता के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिला। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल इस सीट पर वर्तमान में विवादित बयान देने वाले भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह मौजूद हैं। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया, उत्तराखंड की अस्मिता को ताक पर रखने वाले और कथित बाहुबली को प्रजातंत्र का मतलब सिखाने वो खानपुर आए हैं। उमेश कुमार ने कल यहां जनता के सम्मान में पुष्प वर्षा कर जनता का आभार जताया। आपको बता दें कि उन्होंने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के दल्लावाला, इदरीशपुर, चंदपुरी खादर, नाईवाला, जोगावाला, दाबकी खेड़ा के अलावा लक्सर विधानसभा क्षेत्र में भी पुष्प वर्षा कर जनता का आभार जताया। उमेश कुमार ने बताया कि जनता का अपार प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। जनता को सम्मान दिलवाने और खानपुर में एक नए परिवर्तन के लिए जनता भी पूरी तरह तैयार दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता में उमेश कुमार के आने से एक उत्साह दिख रहा है। स्थानीय युवाओं का कहना है कि युवा भी इस बार परिवर्तन का मन बना चुका है। वहीं स्थानीय जनता की माने तो विकास के नाम पर यहां सिर्फ वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव के बोर्ड लगे हैं, पर धरातल पर गड्ढे, धूल और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर इस बार खानपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। आज बहुत अच्छा लगा जो उमेश कुमार जी द्वारा फूल बरसाए गए, सम्मान करा गया, उससे बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन के बाद लोगों ने वाद संवाद किए और उनके विचारों को सुनकर लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा और बड़ी दिल को खुशी हुई। जी द्वारा जो संवाद किए गए वो बहुत ही अच्छे थे और सबने उनका स्वागत किया। बहुत समस्या है जी, नदी की, नाले की, बांध की, बहुत हर साल बाढ़ आ जाती है, हर साल फसल नष्ट कर देती है, सरकार सुनवाई नहीं करती उसकी। तो ये सबसे बड़ी समस्या पानी की है जो हर साल लोगों की फसल। दबदबा किस बात का मानते हैं? तानाशाही का, डराने का, फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का, ये दबदबा होता है? गलत है। मैंने अभी सबसे ये बात कही कि इंसान को दिलों को जीतना चाहिए, उनके दिलों में घर बनाना चाहिए, उनके दिलों में जगह बनानी चाहिए, तभी इंसान कामयाब है। डर और दहशत से कोई इंसान कभी जीवन में कामयाब नहीं होता। दूसरी बात, रोड मैप मैंने आपको बताया, रोड मैप मैं लगातार बता रहा हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ों की ज़रूरत है गाँव देहात में, बहुत छोटी। क्या चाहिए? नालियाँ, निकासी की समस्या ख़त्म हो, लोगों के बिजली के बिल जो है वो संतुलित हो, पटवारी, तहसीलदार, कानून गो, छोटे छोटे काम हैं। क्या ये कौन सा महल मांग रहे हैं? इन्होंने कह दिया ताजमहल बना दो हमारे यहाँ। इतनी छोटी छोटी समस्या हम अगर किसी क्षेत्र की, मुझे ये बता दो, मैं लगभग 50 गांव पूरे होने जा रहे हैं जहां मैं फिजिकली होके आ गया। एक गांव में मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो जाके ये पूछ ले हाथ पकड़ के कि माननीय विधायक जी मेरे घर में समस्या है, माँ के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, या मेरे गली की ये समस्या है, हल कर दो। एक बच्चा मिला मुझे वहाँ पे, वो भी हाथ जोड़ बोला जी एक दिन गया था, बोले 50 गाली का। मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि सम्मान की लड़ाई लड़िए। 20 साल से जो अपमान के दौर से आप गुजर रहे हैं, डर और तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं, इससे निकलिए, क्षेत्र के विकास की बात करिए, क्योंकि ये राजशाही नहीं है, अब लोकतंत्र है। 1950 में राजतंत्र खत्म हो चुका था। आज भी अपने आप को राजा 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 लंढोरा, राजा यहाँ, राजा वहाँ। अबे काहे के राजा हो तुम? किस बात के राजा हो? राजा होती है जनता, जनता से बड़ा कोई राजा नहीं है। 1950 के बाद संविधान बड़ा है, संविधान सर्वोपरि है। डॉक्टर करण सिंह साहब के
सर लगातार जो है 3 दिनों से जो पूरे खानपुर विधानसभा में पुष्प वर्षा की जा रही, क्या उद्देश्य मानते हैं सर? क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं और हम उनके लिए हवा तो क्या जमीन क्या किसी भी मार्ग से उनका सम्मान कर सकते हैं जाके, ताकि उन्हें ये एहसास हो। उन्हें देखिए, एक एक घर में जाके मेरे लिए अभी संभव नहीं है कि मैं जाके एक एक आदमी का सम्मान करूं, लेकिन जब मैं गांव में ऊपर से फूल बरसाता हूं तो कोई ना कोई टुकड़ा किसी ना किसी के घर में जाता है। वो एक टुकड़ा उसको ये एहसास दिलाएगा कि हाँ, ये उमेश कुमार है, मेरा सम्मान कर रहा है। लोग मुझे फोटो खींच के भेज रहे हैं अपने घर के आंगन में गिरे हुए फूल के, चाहे वो 2 टुकड़े गिरे हों। तो ये सम्मान करने का तरीका है और हम ये सम्मान करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े बुजुर्ग छोटे सब एक समान है। और हारे उसका निर्णय मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन खानपुर की जनता को ये सम्मान मिलेगा और इनकी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। साइबर ठगों द्वारा अब तक धोखे से एटीएम नंबरों की जानकारी लेकर पैसे लूटने की वारदातें आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अब उनके निशाने पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट है। जी हां, ताजा मामला कर्णप्रयाग से सामने आया है, जहां एक अज्ञात शख्स ने यहां के एक व्यक्ति के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद उससे अश्लील मैसेजेस भेजने लगे। दरअसल सुभाष नगर कर्णप्रयाग निवासी पंकज सेठवाल को व्हाट्सएप पर बीते 15 नवम्बर को एक लिंक आया था। पंकज ने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया तो वैसे पंकज के मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड हो गया। ऐप के डाउनलोड होने के बाद पता चला कि वह लिंक कौन बनेगा करोड़पति की ओर से है, जिसका फर्जी होने का अंदेशा था, जिसे पंकज ने डिलीट किया। लेकिन काफी घंटे बाद पता चला कि पंकज का पूरा व्हाट्सएप अकाउंट स्कैन हो चुका था। दरअसल साइबर ठगों ने पंकज के व्हाट्सएप अकाउंट को अपने कब्जे में लेकर उससे कई अन्य ग्रुप बनाकर अश्लील सामग्री प्रेषित की। पंकज के नाम से अश्लील संदेशों का व्यापक प्रचार किया गया। जब पंकज के जानने वालों ने पंकज को इस बात की जानकारी दी तो पंकज हैरान हो गया। इसके बाद पंकज ने 15 नवंबर की शाम कर्णप्रयाग कोतवाली में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की। हालांकि साइबर ठगों ने बैंक खाते और आधार कार्ड की भी जानकारी मांगी थी, लेकिन बैंक खातों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के मंसूबे कितने खतरनाक है। आप भी किसी भी प्रकार के अज्ञात मैसेज, लिंक आदि को ओपन न करें। पंकज सेठवाल कर्णप्रयाग क्षेत्र से कुछ दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे 15 तारीख को एक छोटा लिंक आया और उस लिंक ने मेरे व्हाट्सएप को इस तरह से हैक कर दिया। साथ ही मेरे फ़ोन नंबर को भी हैक कर दिया गया। मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन कॉन्टैक्टों को व्हाट्सएप पे ऐड किया गया और ऐसा ग्रुप उसमें तैयार किया गया जिस ग्रुप का नाम मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे नाम से उस ग्रुप में ऐसे शब्दों को प्रयोग किया गया मैं कह नहीं सकता हूँ। वह ग्रुप इस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, हर कोई उसमें एडमिट बनते जा रहा है। जब मुझे इस बारे में कॉल आने शुरू हो गई तब जाके मुझे पता चला कि इसमें ऐसा हुआ है। मैं कर्णप्रयाग कोतवाली थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की। वहाँ से भी मुझे आश्वासन मिला है कि इस पर जल्दी से कोई कार्रवाई की जाएगी। मैं पहाड़ टीवी के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। नगर निगम हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के साथ साथ बोर्ड पार्षदों की आपसी खींचतान शहर की सफाई व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम हरिद्वार 41 पायदान नीचे पहुंच गया है। साल 2020 में देश भर में 244 नंबर पर रहने वाला नगर निगम हरिद्वार इस साल 885 नंबर पर पहुंच गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष मेयर अनीता शर्मा पर मनमानी करने का आरोप लगे हैं। वहीं मेयर का कहना है कि साल की शुरुआत में निगम के पास संसाधनों की कमी थी। हालांकि फिलहाल डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ठीक ढंग से हो रहा है। देखे ना कि 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं। तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा निगम नंबर 1 पे आए। तो मैं ये चाहूँगी कि जहाँ भी अब तो डोर टू डोर कूड़ा भी उठ रहा है, हर जगह आप देख ही रहे होंगे कूड़े की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ सड़ रहा हो कूड़ा, तो सब जगह कूड़ा उठ रहा है और कंपनी अपना काम कर रही है। 3 कंपनी आ गई हैं, तो अगले साल बिल्कुल बढ़िया रहेगा। हमारे नगर निगम में बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानेबाजी ज़्यादा है। कभी कहेंगे जी मुझे अधिकारी नहीं काम करने देते, कभी मेरी कोई सुनता नहीं है। और जब कोई बिल पास करने हो तो ना उन्हें बोर्ड की आवश्यकता होती पड़ती है, ना उन्हें किसी बात की आवश्यकता पड़ती है, चुपचाप चेक पर साइन हो जाता है। दूसरी बात ये रही कि जो हमारे यहाँ KRL कंपनी पिछले साल चली गई थी,
उसका लगभग 7-8 महीने तक उसके बाद किसी कंपनी का ठेका नहीं हो पाया। फिर एक कासा ग्रीन कंपनी को ठेका दिया गया, तो वो उसमें भी 31 वार्डों का दिया गया, 29 वार्डों का नहीं दिया गया। तो जो दूसरी कंपनी का KL मदान एंड कंपनी का काम था, उसको काम मिलने में लगभग 5-6 महीने का बीच में गैप आ गया। वो गैप का वजह ये रही कि जो हमारे दयानंद सरस्वती MNA साहब से पहले जो MNA थे जय भारत सिंह, उनकी और मेयर की ट्यूनिंग बढ़िया नहीं थी, क्योंकि मेयर पति इनके कामों में हस्तक्षेप करते थे। वो उनको इस बात नागवार गुजरती थी। रुड़की के लक्सर गोवर्धन सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था और अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा था। ऐसे में क्षेत्र भ्रमण से लौट रहे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने त्वरित घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि यदि समय से घायल व्यक्ति को अस्पताल न पहुँचाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसके सर से लगातार खून बह रहा था। ऐसे में पत्रकार उमेश कुमार ने त्वरित अपनी गाड़ी से घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि जाको राखो साइयां मार सके न कोई। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर देर नहीं करनी चाहिए, घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। खिड़की बोलो, कहाँ इसकी साथ वाला कहाँ है इसका? अरे डॉक्टर फटाफट आ जाओ इधर, सामान लेके आओ जल्दी। वो मना कर। चलो। अरे डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर कहाँ पे? सॉरी देख रहा आप लिंक कर दो। हाँ मैं एक सेकंड नाम मत ये साहब नाम का पीछे से ना फटाओ, कोई नाम देख लेते हैं। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सूबे में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। नेतागण अब जनता की दहलीज पर पहुंचने लगे हैं, जहां एक और सत्ताधारी बीजेपी के नेता विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी को हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर कोटद्वार में पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पदयात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, ताकि सरकार महंगाई को नियंत्रित करे। महंगाई चरम पर है, खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है। आम आदमी के लिए घर चलाना आज के दौर में असंभव हो चला है। विकास ठप पड़ा हुआ है, समाज का हर तबका आज परेशान है। इसलिए कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल शुरू किया है। ये कार्यक्रम पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में लगातार चलता रहेगा। ने आम आदमी का जीवन असंभव कर दिया है। महंगाई चरम पर है। गैस के दाम, दालों के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, कोई दाम ऐसे नहीं है जो बेलगाम नहीं हो गए हैं। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। कोई हिस्सा, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, कोई हिस्सा ऐसा समाज का नहीं है, यहाँ तक कि पत्रकार हुई, जो इस सरकार के राज्य में संतप्त नहीं है, परेशान नहीं है। ये कांग्रेस ने राज्यव्यापी हल्ला बोल प्रारंभ किया है महंगाई के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। उसी में आज हमने सुरेंद्र सिंह नेगी जी के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली है और ये क्रम सारे गढ़वाल और कुमाऊं में निरंतर चलता रहे। जनपद नैनीताल के कालाडूंगी में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 धाम जिस प्रकार देवताओं को समर्पित है, उसी प्रकार शहीदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा शहीद धाम बनाने का प्रयास चल रहा है, जिसको देहरादून में बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के घर से मिट्टी ली जाएगी और कलश भी मंगवाए जाएंगे। आगामी 27 तारीख को शहीद धाम बनाने की अगुवाई में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह और एक्स सर्विसमैन कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा उत्तराखंड के रामलीला मैदान में नैनीताल के 57 शहीदों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 6 शहीद कोटाबाग ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड के स्थानीय नेतृत्व कर्नल आनंद सिंह बिष्ट द्वारा किया जा रहा है। कर्नल बिष्ट द्वारा कहा गया है कि शहीदों के परिजनों का
विरोध अगर शहीद धाम बनाने में हो रहा है तो उसका कारण उनके परिजनों की मांगों को लेकर होगा जो आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए परिजनों का सहयोग इस कार्यक्रम में उपेक्षित रूप से हो रहा है। ये है कि 4 धाम है हमारे उत्तराखंड में, ये कोई 5वां शहीद धाम बनेगा देहरादून में। तो उसके लिए हर एक शहीद के घर से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है, कलश आए हैं और 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा हल्द्वानी में, जिसमें भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह साहब आएंगे और गणेश जोशी साहब जो कि मंत्री हैं एक्स सर्विसमैन कल्याण के उत्तराखंड के, वो आएंगे। रामलीला मैदान हल्द्वानी में वो प्रोग्राम होगा। वहाँ पे 57 शहीद जो हैं पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, उनको सम्मानित किया जाएगा। सर विरोध भी, परिजनों का विरोध देखा गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका मेरे को इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना मैंने कहीं न्यूज़ में देखा है और ना ही मैं कुछ कहना चाहूँगा। विरोध होगा, उनकी कुछ मांगे होंगी जो पूरी ना हुई हों, तो विरोध करना हर एक का हक है डेमोक्रेसी में। मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य अमित जुगनान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नेपाल में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑल इंडिया चैंपियनशिप रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल में मसूरी पब्लिक स्कूल के बीच छात्र प्रतिभाग करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 26 से 28 नवंबर को दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में आयोजित की जाएगी। अमित जुगनान ने बताया कि मसूरी पब्लिक स्कूल से 20 छात्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए चयनित किया जाना मसूरी और स्कूल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं स्कूल और मसूरी के खिलाड़ी जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिससे कि बच्चों का शारीरिक रूप से विकास हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल में बच्चे टेलीफोन और टीवी में व्यस्त रहे, जिससे उनकी पढ़ने और लिखने की क्षमता भी कम हो गई थी। ऐसे में सभी स्कूल द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को पूर्व की तरह पढ़ने और लिखने की आदत डाली जाए। वहीं खेलों को लेकर भी जागरूक किया जाए। पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, जिससे कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकास हो सके, जिससे कि उनके भविष्य निर्माण बेहतर तरीके से हो सके। मसूरी के लिए, स्कूल के लिए और हम सभी के लिए आई थिंक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बच्चे 2 साल बाद, जबकि घरों में बैठे हुए थे, आज इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी और ये बाहर अपना भी नाम और हमारे स्टेट का नाम भी रोशन करेंगे। मसूरी काफ़ी प्रसिद्ध था एक टाइम पे स्केटिंग के लिए, और मसूरी पब्लिक स्कूल फिर से चाहता है कि ये प्रतिभा फिर से निखर के बाहर आए। इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके भी बच्चों को कोचेज़ मिले मसूरी पब्लिक स्कूल में। बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली मसूरी पब्लिक स्कूल के बच्चे करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट और आगे बढ़े और इसको दूसरे स्टेट्स में भी लेके जाएं और देश के बाहर भी लेके जाएं। इसका प्रयत्न हम पूरा करेंगे। जी हाँ, 2 साल में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। बच्चों का लगाव आई थिंक सबसे ज़्यादा मोबाइल से और टीवी से हो गया। तो अब धीरे धीरे हम लोग का प्रयत्न है कि किताबों की तरफ और खेल की तरफ दोनों को मिला के हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है सारे स्कूल प्रयत्न कर रहे होंगे, हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चे खेलें भी और पढ़ाई भी करें। हमारे प्लान है मसूरी पब्लिक स्कूल अपना नाम पहले की तरह रोशन करे, और जिस तरह से हमारा स्कूल और हमारे स्कूल के सारे सदस्य काम कर रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में मसूरी पब्लिक स्कूल पहले की तरह फिर से चमकेगा, खेलों में भी और पढ़ाई में भी। मंगलवार को गैस गोदाम रोड स्थित नगर पालिका ऑडिटोरियम हॉल में उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ का द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ कॉर्बेट पार्क के निदेशक और वन संरक्षक पश्चिमी वर्त राहुल, उप निदेशक कल्याणी, डीएफओ तराई पश्चिमी बलवंत शाही और विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन के दौरान प्रांतीय कल्याणकारी का भी चुनाव संपन्न कराया गया। अधिवेशन में मौजूद कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से मांगे पूरी करने का अनुरोध किया। तो वहीं संघ द्वारा 4 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र भी वन संरक्षण पश्चिमी वर्त को सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में कर्मचारियों ने वन आरक्षी सेवा नियमावली 2018 में संशोधन कर वन दरोगा पद पर 100% वन आरक्षी की पदोन्नति किए जाने और आरक्षियों की पदोन्नति के लिए 10 वर्षीय निरंतर सेवा किए जाने के साथ ही उनका 2800 ग्रेड पे के अनुसार वेतन उच्चीकृत किए जाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को रखा। ये उत्तराखंड वन बीट अधिकारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन है और इसमें रामनगर के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से सभी वन आरक्षी आज उपस्थित हुए हैं।
इसमें बनारसियों की संख्या 1600 है और 1600 में से लगभग इस समय 50% कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया है। इसके साथ ही जो हमारा बनारसी संघ का मांग पत्र है, मांग पत्र में प्रमुख रूप से उन्हीं बिंदुओं को रखा गया है जो सरकार के ऊपर कोई व्यवहार भी न पड़े और सरकार उन मांगों को पूरा कर सके। इसमें प्रमुख रूप से पदोन्नति में शिथिलीकरण का जो मामला है, जिसमें जो है कि 100% पदोन्नति की मांग रखी गई है। इसके अलावा जो है बनारसियों का ग्रेड वेतन जो कि विगत वर्षों से काफ़ी समय से लंबे समय से मांग पत्र में चला आ रहा है, वो ग्रेड वेतन को संशोधित कर 2800 किया जाए। और बनारसी जो विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में आपको विदित है कि ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ पर कि वो चौकियों को आवास के रूप में माना गया है, उसमें बनारसी पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि इस तरह से कर्मचारियों को जो है कि वो आवास नहीं है, वो चौकी के रूप में इस्तेमाल होता है। और चौकी जो है कि इसलिए कर्मचारियों को आवास भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आवास भत्ता भी एक प्रमुख मांग में है और इन्हीं मांगों को लेकर के आज अधिवेशन हो रहा है और दोपहर के बाद आज ही अधिवेशन होगा। अधिवेशन के बाद निश्चित रूप से निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।